ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार, चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 3 सूत्रों में से 2 सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तृतीय सूत्र तथा उसके भाष्य की चर्चा होनी है। चतुर्थ अधिकरण है आतिवाहिक अधिकरण। इस अधिकरण का नाम है आतिवाहिक अधिकरण। इससे बताया जा रहा है अर्चिरादि न तो मार्ग चिन्ह है न तो भोग भूमि है। उपासकों के दृष्टि में भोग भूमि भी नहीं है, वे मार्ग चिन्ह भी नहीं है, अपितु मृत्युलोक से ब्रह्मलोक जाने वाले उपासकों को ले जाने वाले देवता हैं। ये देवदूत हैं। इसलिए अपने यहाँ सनातन धर्म में प्रसिद्धि है ना, पापी को यमदूत लेने के लिए आते हैं और पुण्यात्मा को देवदूत लेने के लिए आते हैं। पुण्यात्मा 2 प्रकार के, जो केवल शास्त्र ने बताए हुए पुण्य कर्म ही करते हैं, उनको ले जाने के लिए आते हैं। जो दक्षिणायन मार्ग में बताए गए देवता हैं वे, और ब्रह्मलोक पहुंचने वाले भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति करते यानी उपासना करते हैं, उन भक्तों को ले जाने वाले भी देवदूत आते हैं। वे हैं ये अर्चिरादि। ये लोक में जो प्रसिद्धि है वो इसी श्रुति मूलक है। और ये वेद व्यास जी का आतिवाहिक जो अधिकरण है, नहीं भी पढ़े हैं जो लोग, लेकिन श्रुत्वान्यभ्य उपासते, तो अन्य से सुन करके, शास्त्रज्ञ लोगों से सुन करके और फिर परंपरा से सुन करके एक प्रकार से ये मान्यता है। भगवान के भक्तों को ले जाने के लिए भगवान के दूत आते हैं। ये भगवान के दूत हैं अर्चिरादि, चेतन देवता हैं। वो ले जा रही हैं जिनका स्थूल शरीर वर्तमान में बीज रूप में है, भावी स्थूल शरीर अंकुरित नहीं हुआ है कार्य रूप में। ऐसे इस समय स्वयं मार्ग चिन्हों को पढ़ भी नहीं सकते और उनको भोग भी नहीं होना है। सुख दुख का अनुभव करने में इस समय असमर्थ है मूर्छित से। उपासक जाने वाले, उन्हें ले जाने के लिए भगवान अपने दूतों को भेजते हैं। वे दूत हैं ये अर्चिरादि। इसे बताया जा रहा है आतिवाहिका तत्श्रुते इत्यादि से। अब ये जो तृतीय सूत्र है ये बता रहा है अर्ची से लेकर के विद्युत पर्यंत तो आतिवाहिक देवता है ये सब, और ये मानव सृष्टि के हैं। अर्ची अभिमानी देवता और आपका अह अभिमानी देवता, विद्युत अभिमानी देवता तक, ये सब के सब मानव सृष्टि के हैं, योनिज हैं। और विद्युत अभिमानी देवता मानव देवताओं में अंतिम देवता है, ले जाने वाले में, अतिवाहिकों में। प्रथम है अर्ची अभिमानी देवता,
अंतिम है विद्युत अभिमानी देवता, और बीच में ये सब जो भी है अहरादि अभिमानी, आदित्य अभिमानी देवता तक, ये सब भी योनिज है। और विद्युत अभिमानी देवता के अनंतर जो अमानव पुरुष आता है विद्युत के पास, और वहां से वह अमानव पुरुष ले जाता है वो सीधे ब्रह्मलोक तक, वही ले जाता है। फिर बीच में जो वरुण आदि बताए गए हैं, विद्युत के अनंतर वरुण का सन्निवेश तृतीय अधिकरण में बताया गया था, और वरुण के ऊपर इंद्र और प्रजापति, ये जो तीन हैं अमानव पुरुष, तो विद्युत अभिमानी अतिवाहिक देवता से इन्हें लेकर के सीधे प्राप्तव्य ब्रह्म तक ले जा रहा है। तो बीच में ये जो वरुणादि हैं, इनकी क्या भूमिका है, इनको मार्ग के अंदर कैसे सन्निवेश किया है, जब ये इनमें अतिवाहिकत्व नहीं है, नेतृत्व नहीं है, वरुण में और इंद्र में तथा प्रजापति में अतिवाहिकत्व नहीं है, तो ये मार्ग में इनको रखने का क्या प्रयोजन है, ये सब प्रश्न होता है ना। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अंतिम सूत्र है। अंतिम सूत्र का अवतरण है भाष्य में कथम इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, सूत्रांतरम गृह्णाति कथम पुनः इति। तो ये जो इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है, तीसरा सूत्र, पूर्ववर्ती दो सूत्रों की अपेक्षा सूत्रांतर, सूत्र शब्द से लेंगे पूर्ववर्ती दो सूत्र, उनसे भिन्न तीसरा सूत्र, इसका एक अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान कथम इत्यादि से। तो कथम पुनः आतिवाहिकत्व पक्षे वरुणादिषु तत्संभव, ये आक्षेप है कि अर्चिरादि को आप आतिवाहिक देवता मानते हो, ये सिद्धांत पक्ष है। अर्चिरादि में आतिवाहिकत्व, ये जो पक्ष है सिद्धांत पक्ष है। इसलिए आतिवाहिकत्व पक्ष का अर्थ निकलेगा सिद्धांत मते, और पूर्व पक्ष मत है ये मार्ग चिन्ह है, इनमें मार्ग चिन्हत्व भोग भूमित्व, ये दो पक्ष हैं पूर्व पक्ष, और आतिवाहिकत्व पक्ष है सिद्धांत। तो आतिवाहिकत्व पक्ष यानी सिद्धांते वरुणादिषु तत्संभव कथम, तो तत्संभव में तत्शब्द का अर्थ है आतिवाहिकत्व। तो वरुणादि को आप आतिवाहिक कैसे कह पाओगे, वरुण इंद्र और प्रजापति को, क्योंकि श्रुति तो बता रही है विद्युत अभिमानी अतिवाहिक देवता के पास आकर के उस विद्युत अभिमानी देवता से अमानव पुरुष इन उपासकों को लेकर के ब्रह्म प्राप्त कराता है, ब्रह्मलोक तक ले जाता है। तो बीच में ये तीन जो बचे हैं वरुण आदि, इनमें आतिवाहिकत्व कैसे सिद्ध होगा, नेतृत्व। यदि अमानव पुरुष इनको देता, या तो अमानव पुरुष प्रजापति के पास आकर के फिर ले जाता प्रजापति से ब्रह्मलोक में, तब तो इनमें अतिवाहिकत्व सिद्ध होता। वरुण अभिमानी देवता लेती विद्युत अभिमानी देवता से, फिर वह सौंप देती इंद्र को, और इंद्र सौंप देता आपके प्रजापति को, तब तो इनमें अतिवाहिकत्व सिद्ध होता।
जैसे पूर्व देवताओं ने अभी तक विद्युत तक उत्तर देवताओं को सौंप दिया था, ऐसे ही विद्युत अभिमानी देवता वरुण को सौंपती, वरुण अपने से उत्तर को सौंपती, तब तो अतिवाहिकत्व संभव था। लेकिन श्रुति के शब्दों से तो निकल रहा है कि विद्युत अभिमानी देवता से अमानव पुरुष इन उपासकों को लेता है और ब्रह्म तक वही ले जाता है। तो वरुणादि में अतिवाहिकत्व कैसे सिद्ध होगा, ये प्रश्न हुआ। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताया जा रहा है। विद्युतो ही अधि वरुणादय उपक्षिप्ता विद्युतस्तु अनंतरम आ ब्रह्म प्राप्ते अमानवस्यैव पुरुषस्य गमयित्रित्वं श्रुतम इति, यानी इस कारण से ये आक्षेप किया जा रहा है कि वरुणादि में अतिवाहिकत्व कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि विद्युत के अधि यानी ऊपर वरुण का पाठ है और आदि शब्द से फिर वरुण के ऊपर इंद्र के अनंतर प्रजापति का ये लेना, उपक्षिप्ता यानी पठिता। तो विद्युतस्तु अनंतरम आ ब्रह्म प्राप्ते अमानवस्यैव पुरुषस्य गमयित्रित्वं श्रुतम। तो विद्युत अभिमानी देवता से उपासकों को लेकर के ब्रह्म पर्यंत अमानव पुरुष ही इनको लेकर के जा रहा है। तो वरुणादि कैसे अतिवाहिक होंगे सिद्धांत मत में, इति यानी ये प्रश्न है। इस कारण से ही प्रश्न हुआ। अतः उत्तरम पठति, अब उत्तर पढ़ रहे हैं। सूत्र से भगवान वेदव्यास जी उत्तर दे रहे हैं। वैदुतेन एव ततस्तश्रुते, वैदुतेन एव ततस्तश्रुते, तो ततः इसमें कुल मिलकर के 4 पद हैं। वैदुतेन एव ततः तत्श्रुते। वैदुत, सूत्रस्थ वैदुत शब्द का अर्थ है विद्युत अभिमानी देवता के अनंतर जो गमयिता बताया है वह है वैदुत। विद्युतः अनंतरम, अनंतरः वैदुतः, ऐसा विद्युत के अनंतर उपासकों को ले जाने वाला देवता, अतिवाहिक देवता, उसे वैदुत कहा जाएगा सूत्र में। तो वैदुतेन शब्द का सूत्रस्थ अर्थ निकलेगा विद्युत नामक अतिवाहिक देवता के अनंतर उपासकों को ब्रह्मलोक ले जाने वाला अतिवाहिक देव, वो है अमानव पुरुष। इसलिए वैदुतेन का अर्थ निकलेगा अमानवेन पुरुषेण। और एवकार व्यावर्तक है वरुणादि का, अन्य का। क्रम के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विद्युत के अनंतर ये वरुणादि भी है और श्रुति अमानव पुरुष को भी कह रही है। तो कौन है फिर ले जाने वाले? तो जिनकी अतिवाहिक देवता के रूप में आशंका हो रही है वरुणादि की, उनका व्यावर्तक है सूत्र में एवकार। और वैदुतेन का अर्थ निकल रहा है अमानवेन पुरुषेण। श्रुति ने विद्युत नामक अतिवाहिक देवता के अनंतर जिसे अतिवाहिक के रूप में बताया है वो है वैदूत।
श्रुति ने बताया है अमानव पुरुष को, इसलिए अमानव पुरुष को सूत्र में वैदूतेन पद से लिया जाएगा। तो वैदूतेन एव का अर्थ निकलेगा अमानवेन एव पुरुषेण, अमानवेन पुरुषेण एव। ततः का अर्थ है विद्युत देवता की, विद्युत अभिमानी देवता की जहां तक सीमा है उस सीमा के अनंतर ततः का अर्थ है विद्युत देवता तो जहां तक ले जाने के लिए उन्हें नियुक्त किया है वहां तक ले जाएगी, लेकिन ऐसे ही बीच में छोड़ेगा नहीं, वो किसी न किसी को सौंपेगा। तो विद्युत देवता सौंपती है, श्रुति बता रही है अमानव पुरुष को। विद्युत के सीमा में आकर के अमानव पुरुष इन्हें लेता है। तान वैदुतात पुरुषो अमानव स यत्य ब्रह्मलोकम गमयति, ये श्रुति, ये यत्य शब्द का अर्थ है आगत्य। विद्युत अभिमानी देवता जहां तक उपासकों को लाती है उस सीमा पर आकर के यत्य का अर्थ है। और वैदुतात यानी विद्युत अभिमानी अतिवाहिकात, विद्युत अभिमानी अतिवाहिक देवता से लेकर के, ये तान यानी उपासकान लेकर के फिर ब्रह्म गमयति, कौन? अमानव पुरुष। ऐसा श्रुति बता रही है। तो इसलिए ततः वैदुतेन एव ब्रह्मलोकम नयन्ते प्राप्यन्ते उपासका, ऐसा लगाना। विद्युत के द्वारा अमानव पुरुष को सौंपने के बाद अमानव पुरुष ही सीधे ब्रह्म तक ले जाता है इनको। कहे आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो तत्श्रुते, तत्श्रुते का अर्थ है अमानव पुरुष में ही विद्युत अभिमानी देवता के अनंतर ब्रह्म प्रापकत्व यानी अतिवाहिकत्व बताने वाली श्रुति के आधार पर ये हमने निश्चित किया है। अमानव पुरुष में अतिवाहिकत्व बोधक श्रुति से ये निश्चित होता है विद्युत के अनंतर अतिवाहिक देवता के रूप में अमानव पुरुष अकेला ही ब्रह्म प्राप्ति तक इनको ले जाता है, ब्रह्म प्राप्ति कराता है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। देखिए, ततो सूत्रस्थ ततः शब्द का अर्थ कर रहे हैं। ये ततः ये प्रतीक है भाष्य में, और उसका अर्थ कर रहे हैं विद्युत अभिसंभवात ऊर्ध्वम। ये ततः का अर्थ निकला विद्युत अभिसंभव के अनंतर। ऊर्ध्वम शब्द का अर्थ है अनंतर। विद्युत अनंतरवर्तिना एव अमानवेन पुरुषेण वैदुतेन एव, इसका अर्थ कर रहे हैं। ततः का इतना अर्थ हुआ विद्युत अभिसंभवात ऊर्ध्वम, यानी विद्युत अभिमानी देवता को इन उपासक को जहां तक पहुंचाना चाहिए वहां तक पहुंचाने के बाद पहुंचा दिया, तो फिर वैदुतेन एव, वैदुतेन शब्द का अर्थ कर रहे हैं अमानव पुरुष। वैदुत शब्द का अर्थ अमानव पुरुष कैसे निकलेगा? इसलिए वैदुतेन का अर्थ करते हैं विद्युत अनंतरवर्तिना। तो विद्युत अभिमानी देवता के बाद जिसे आतिवाहिक देवता के रूप में ईश्वर ने नियुक्त किया है और हमें श्रुति ने बताया है, वो है वैदुत
तो विद्युत अभिमानी देवता के अनंतर आतिवाहिक देवता के रूप में नियुक्त किया है अमानव पुरुष को ईश्वर ने। इसलिए वैदूतेन शब्द का अर्थ निकलेगा अतिमानवेन, वो अमानवेन पुरुषेण। तो विद्युत अनंतर वर्तिना एव अमानवेन पुरुषेण। वो ब्रह्मलोक से आता है विद्युत की सीमा में, यानी वरुण लोक में, और वहां से वरुण लोक, इंद्रलोक और प्रजापति लोक से इनको ले जाता है अमानव पुरुषी। तो वरुण लोकादिषु अतिबाह्यमाना, अतिबाह्यमाना उपासका, तो अमानव पुरुष के द्वारा ही अतिबाह्यमाना यानी ले जाए जा रहे हैं। जो तो कौन ले जाए जा रहे हैं? उपासक, जो यहां से अर्चिरादि के द्वारा ले जाते विद्युत तक ले गए, और विद्युत अभिमानी देवता ने अमानव पुरुष को सौंप दिया। तो फिर वरुण लोक, इंद्रलोक तथा प्रजापति लोक से ले जाएगा कौन? ये अमानव पुरुष ही, अमानव पुरुष के द्वारा ही ले जाए जा रहे हैं वरुण लोकादिषु, यानी वरुण लोकादियों से आगे। ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, अतिबाह्यमाना ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, उपासक इन अमानव पुरुष के द्वारा ले जाए जा रहे हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। गच्छन्ति यानी प्राप्नुवन्ति इति अवगंतव्यम, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ये 3 पदों का अर्थ हुआ सूत्रस्थ। वैदूतेन एव ततः, इन 3 सूत्रों का ये अर्थ निकला। विद्युत अभिमानी देवता के पास से अमानव पुरुष उपासकों को ले करके वरुण लोकादि से होकर के ले जा रहा है, और फिर ब्रह्म प्राप्त करा, वो ब्रह्म को ये प्राप्त करते हैं। कहा ये ऐसा निश्चय क्यों करना चाहिए, किस कारण से? तो कहते हैं तत्श्रुते, ये जो चतुर्थ पद है तत्श्रुते, इसकी व्याख्या कर रहे हैं टीकाकार, भाष्यकार भगवान। तो तान वैदुतात पुरुषो अमानव स यत्य ब्रह्मलोकम गमयति इति तस्यैव गमयित्रित्व श्रुते। श्रुतिस्थ वैदुतात पद जो है, भाष्य में भी वैदूत शब्द आया तृतीयांत, श्रुति में भी वैदूत पद आया। भाष्यस्थ वैदूत शब्द का तो अर्थ है श्रुति, यानी सूत्रस्थ वैदूत पद का अर्थ है अमानव पुरुष, सूत्र में जो प्रयुक्त वैदूत शब्द है, और श्रुति में जो वैदूत शब्द है पंचम्यंत वैदूतात, ऐसा उसका अर्थ निकलेगा विद्युत अभिमानी देवता। हाँ, विद्युत अभिसंबंध। हाँ, जहां आ रहा है अमानव पुरुष, वह वैदूत लेना, जिनसे, जिस देवता से अमानव पुरुष उपासकों को लेता है, जो देवता सोपती हैं, उसे वैदूत शब्द से लेना। इसलिए वैदूता सूत्र श्रुतिस्थ वैदूत शब्द का तो अर्थ निकलेगा विद्युत लोक, विद्युत देवता संबंधी लोक, वो वैदूत लोक हुआ। विद्युत तो वैदूतात यानी विद्युत लोकात, विद्युत लोक में आकर के तान यानी उपासकान, अमानव पुरुष, येत्य यानी आकर के, येत्य शब्द का अर्थ है आकर के, विद्युत लोक में आकर के विद्युत लोक से इन अमानव पुरुषों को ले करके चला जाता, क्या नाम, अमानव पुरुषों को नहीं, अमानव पुरुष स्वयं आकर के उपासकों को, तान का अर्थ है उपासकों को ले करके ब्रह्म लोकम गमयति, ब्रह्म लोक है सत्यलोक, वो प्राप्त कराता है। गमयति यानी प्रापयति, प्राप्त कराता है। इति तस्यैव गमयित्रित्व श्रुते, तस्यैव यानी अमानवस्यैव पुरुषस्य,
गमयित्रित्व श्रुते, तो उसे ही अतिवाहिक बताया जा रहा है विद्युत के अनंतर ब्रह्म प्राप्ति तक। ब्रह्म प्राप्ति कराने वाले के रूप में अमानव पुरुष को ही श्रुति बता रही है, जिस कारण से, उस कारण से माना जाएगा विद्युत के अनंतर बताए गए जो वरुण लोक, इंद्रलोक तथा प्रजापति लोक है, वहां से अमानव पुरुष ही ले जाता, एक ही अतिवाहिक है, वही ले जा रहा है। तो कहा फिर वरुण आदि के पाठ का क्या है, इनमें अतिवाहिकत्व तो सिद्ध नहीं हुआ, ये ले नहीं जा रहे हैं। तो उत्तरायण मार्ग में इनके पाठ का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन बता रहे हैं। बीच में ये पढ़ते हैं और ये वरुण लोकादि के अभिमानी जो वरुण आदि देवता है, वरुण लोक अभिमानी वरुण देवता, इंद्र लोक अभिमानी इंद्र देवता और प्रजापति लोक अभिमानी प्रजापति देवता, ये अमानव पुरुष को अपने सीमा से ले जाते समय कोई भी प्रतिबंध उपस्थित नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। बस प्रतिबंध उपस्थित न करना, बाधा न पहुंचाना, ये एक प्रकार की सहायता करना है। उसके कारण इन्हें इनका पाठ बताया है, क्योंकि सत्यलोक इसके बाद ही है, सीधे विद्युत लोक को पार करके ही सत्यलोक नहीं है। विद्युत लोक और सत्यलोक के बीच में, ब्रह्मलोक के बीच में ये तीन लोक आते हैं, इसलिए उनको तो रखना ही होगा। लेकिन ये इनको अतिवाहिक देवता के रूप में नियुक्त नहीं किया है, और ये उसके सहायक बन जाते हैं अमानव पुरुष के। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि वरुणादयस्तु तस्यैव अप्रतिबंध करणेन साह्यानुष्ठानेन वा केनचित् अनुग्राहका इति अवगंतव्यम। वरुणादयस्तु तस्यैव अनुग्राहका इति अवगंतव्यम, ऐसा समझना। तस्यैव शब्द से लेना है विद्युत के अनंतर उपासकों को ले जाने वाला अमानव पुरुष, तस्य शब्द से ग्राह्य है। इसलिए अमानव पुरुष के ही अनुग्राहक हैं वरुणादि। अतिवाहिक तो अमानव पुरुष है और वरुणादि है उसके सहयोगी, सहायक अनुग्राहक। तो ये क्या अनुग्रह करते हैं, तो अनुग्रह का प्रकार बताया, अप्रतिबंध करने न अनुग्रह का, ये लगाना। उनकी सीमा से होकर के जा रहे हैं तो किसी प्रकार रोक टोक नहीं करते हैं कि आप हमारे लोक के नागरिक नहीं हो, आ रहे हैं, ये कहाँ किसको ले जा रहे हो, ऐसा इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। यही हुआ सहायता करना, अनुग्रह करना। तो तस्यैव अप्रतिबंध करने न अनुग्रह का वरुणादय, अथवा केवल अप्रतिबंध करने मात्र से, प्रतिबंध उपस्थित न करने मात्र से ही सहायक नहीं, यदि कोई जरूरत पड़ती है अमानव पुरुष को सहाय की, तो सहाय भी करते हैं। इसलिए कहते हैं केनचित सहायानुष्ठानेन वा, भाष्य में लिखा है ना कि सहायानुष्ठानेन वा केनचित, हाँ अनुग्रह का, यानी दो प्रकार से अनुग्रह होगा। या तो वो अमानव पुरुष ले जा रहा है इनकी सीमा से, उसको बिना किसी रोक टोक के ले जाने देना, यही अनुग्रह है, रोकना नहीं बीच में, यह अनुग्रह हुआ, न रोकना रूप। और या ये ले जा रहा है तो साथ ले जाते समय कहीं जरूरत पड़ी बीच में, तो जो जरूरत है सहायता की वो सहायता दे रहे हैं ये वरुणादि। तो सहायता की जरूरत पड़ी, वरुणादि सहायता दे रहे हैं, तो माना जाता है कि वो अनुग्राहक बन रहे हैं।
तो सहाय केनचित सहाय अनुष्ठानेन वा वरुणादय तस्यैव अनुग्रह का, ये दूसरा वाक्य बनेगा। दो वाक्य हो जाएंगे वा शब्द होने से, यानी दो प्रकार का अनुग्रह है। एक कोई प्रतिबंध न करना रूप अनुग्रह, दूसरा सहायता की जरूरत पड़े तो सहायता देना रूप अनुग्रह। ये वरुणादि करते हैं अमानव पुरुष का, इनको ले जाने के लिए। इसी को लेकर के उनका पाठ है वहां पर सार्थक। तस्मात् साधु उक्तम आतिवाहिका देवतात्मानु अर्चिरादय इति। इसलिए इस अधिकरण में जो ये कहा गया कि अर्चिरादि मार्ग चिन्ह नहीं है या भोग भूमि नहीं है, उपासकों की दृष्टि में भोग भूमि नहीं है, अपितु ये आतिवाहिक देवता है, ये जो कहा गया ये उचित ही कहा गया। और आतिवाहिक पक्ष में वरुणादि का पाठ भी सार्थक हुआ। अमानव पुरुष के ही सहयोगी बन करके वे आतिवाहिक कोटि में जाते हैं, सीधे सीधे अतिवहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अतिवहन करने वाले के सहायक बन रहे हैं। इसलिए मार्ग में उनका पाठ भी अतिवाहिक अमानव पुरुष के सहयोगित्वेन रूपेण हो गया, ये समझना। थोड़ी सी टीका है। अमानवो विद्युत लोकम आगतः वैदुतः, सूत्रस्थ वैदुत शब्द का अर्थ कर दिया। विद्युत लोक में आया हुआ जो अमानव पुरुष है उसे सूत्र में वेद व्यास जी ने वैदुत शब्द से कहा है। और तेन इत्यर्थ यानी वैदुतेन। और श्रुति में भी एक वैदुत शब्द आया जो श्रुति बताई है चौथे पद का व्याख्यान करते समय। तान वैदुतात में पंचमेंत वैदुत शब्द, उस वैदुत शब्द का अर्थ है विद्युत लोक। वो कहते हैं कि श्रुतौ तु वैदुतात लोकात इत्यर्थ। सूत्रस्थ वैदुत शब्द का अर्थ निकलेगा अमानव पुरुष, श्रुतिस्थ वैदुत शब्द का अर्थ निकलेगा विद्युत लोक। श्रुत्या वरुणादीनां नेतृत्वाभावे अपि अनुग्राहकत्वेन मार्गांतर भाव इति भाव। यद्यपि वरुणादि में सीधे सीधे गमयित्रित्व नहीं है, नेतृत्व नहीं है, अतिवाहिकत्व नहीं है, तो भी अतिवाहिक जो अमानव पुरुष है उसके सहायक ये होने से श्रुति ने उत्तरायण मार्ग में उनका पाठ किया है, वो पाठ सार्थक है। तो ये कह रहे हैं कि वरुणादीनां नेतृत्वाभावेपि अनुग्राहकत्वेन मार्गांतर भाव श्रुत्या कृत, मार्ग के अंदर उनका अंतर्भाव किया। इस प्रकार ये चौथे अधिकरण का विचार पूरा हो जाता है। पंचम अधिकरण का नाम है कार्याधिकरण। हाँ, उनको भी ले जाने के लिए यमदूत आते हैं, ये बताए। हाँ, उतने में भी हाँ, वो नरक शब्द का अर्थ है एक प्रकार से दुख योनि, मानव योनि की अपेक्षा, यानी देवता योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि। मानव से मानव योनि में भी जाना होगा तो आकर के दूसरे योनि में पहुंच जाएगा। हाँ, भारत में मरे हुए को कहीं अमेरिका में जन्म लेना है वो कैसे जाएगा? हाँ, तो वो जो है आ करके ले जाएगा यही दूत। वो दक्षिणायन स्वर्ग जाना है तो ये आएंगे देवता, ब्रह्मलोक जाएगा तब भी देवता, और बाकी बीच में रहने वाले को हाँ हाँ, और बाकी जो है इनको ले जाएंगे यमदूत ही।
जायस्व मृयस्व। देवताओं की दृष्टि में मानव योनि भी जायस्व मृयस्व ही है। दो ही व्यापार करने हैं, जन्मना और मरना। नहीं है? शास्त्रार्थ का निर्धारण करना है ना, शास्त्रार्थ का निर्धारण करना है। शास्त्रार्थ का निर्धारण दो प्रकार से करना होता है। एक छोड़ने के लिए, मन को वहां से निकालने के लिए, और एक मन को लगाने के लिए। तो मार्ग रहित जो प्राप्य है उसमें मन को लगाने के लिए उसका भी निर्धारण करना है, और मार्ग से प्राप्य जो है उसका भी निर्धारण करना है, मार्ग का भी निर्धारण करना है, इसलिए कि वहां से मन को हटाना है। क्यों नहीं? लेकिन वहां से मन को तो हटाना पड़ेगा ना, ये थोड़ा ही है? जब तक शरीर के रहते रहते साक्षात्कार नहीं होगा, निश्चय कर ले कि हमको जाना नहीं, लेकिन जाना ही पड़ेगा। और जो ऐसा करता है उसको जबरदस्ती ले जाते हैं तो और ज्यादा दुख होता है। नहीं, वो तो वैसा निश्चय हो जाए। अपरिछिन्न निरूपाधिक मन का भी मन शब्द से कहा गया निर्विकार चेतन मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं। इतना दृढ़ निश्चय, मैं निर्विकार ब्रह्म हूं, हो जाए तब तो आना जाना रुकेगा। उससे पहले तक तो कौन नहीं चाहता मुक्त होना, लेकिन जाना ही आना पड़ता है। और जाना आना है तो ये मार्ग तीन है। अब ये जो चार अधिकरण हुए, इन चार अधिकरणों के द्वारा मार्ग का निर्धारण हुआ, और आतिवाहिक देवता का भी निर्धारण हुआ। मार्ग का निर्धारण तीन अधिकरण से हुआ, और ये कहा गया कि ये मार्ग में कहे गए अर्चिरादि आतिवाहिक देवता हैं, और वो इन लोकों से ले जाते हैं। ब्रह्मलोक जाने वाला ये लोक मार्ग है। अब स येनान ब्रह्म गमयति, ये जो वाक्य है, गंतव्य बताया गया है ब्रह्म। अमानव पुरुष ब्रह्म प्राप्त करा रहा है उपासकों को। तो वो स येनान ब्रह्म गमयति, इस वाक्यस्थ स शब्द का तो अर्थ है अमानव पुरुष, येनान का तो अर्थ है उपासकान, ब्रह्म गमयति, इसमें गमयति का अर्थ है प्राप्त कराता है। क्या प्राप्त कराता है? तो ब्रह्म। ब्रह्म पदार्थ का निर्धारण करना है गंतव्य का, कि वो प्राप्तव्य ब्रह्म कौन सा है, परब्रह्म है या कार्य ब्रह्म है, परब्रह्म है कि अपर ब्रह्म है, कौन सा ब्रह्म प्राप्त हो रहा है उपासकों को, इसका निर्धारण करने के लिए ये कार्याधिकरण है। कार्याधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर लें। परम ब्रह्माथवा कार्यम उदंग मार्गेण गम्यते मुख्यत्वादमृतत्वोक्तेर गम्यते परमेव तत् कार्यम स्यात् गतियोग्यत्वात् परस्मिंस्तदसंभवात् सामीप्यात् ब्रह्म शब्दोक्ति अमृतत्वं क्रमात् भवेत्। तो स येनान ब्रह्म गमयति, इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है
कि परम ब्रह्म गम्यते उदंग मार्गेण परम ब्रह्म गम्यते अथवा उदंग मार्गेण कार्यम ब्रह्म गम्यते। ये प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध का अन्वय होगा। इसमें विषय और संशय बताएगा ना। ब्रह्म शब्द विषय को बता रहा है। स येनान ब्रह्म गमयति, इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ वो है जो उत्तरायण मार्ग से जाकर के उपासक प्राप्त करते हैं, जिसे प्राप्त करते हैं वह ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा। इसलिए कहते उदंग मार्गेण, यानी उत्तरायण मार्ग से जा करके उपासक जिस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं वह परब्रह्म है अथवा कार्य ब्रह्म है, उपासकों को प्राप्त होने वाला। ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी हैं यहां पर जैमिनी जी। उनकी प्रतिज्ञा है प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में अंतिम 3 पदों से। परम एव तत्, तत् यानी गंतव्य ब्रह्म, वो पर ब्रह्म है। उत्तरायण मार्ग से जा करके उपासक जिस ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं वह ब्रह्म पर ब्रह्म है, ऐसा जैमिनी जी का मानना है। कहा ऐसा क्यों? यानी परम एव तत् गम्यते, वो पर ब्रह्म ही है ऐसा गम्यते यानी निश्चित होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं जैमिनी जी? तो इसमें 2 हेतु बताते हैं, मुख्यत्वात् और अमृतत्वोक्ते। ये 2 पंचम्यंत पद वो गंतव्य ब्रह्म परब्रह्म है, इस प्रतिज्ञा के साधक के रूप में बताए गए 2 हेतु। मुख्यत्वात् यानी ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ परब्रह्म होता है। ब्रह्म शब्द सुन करके सहसा परब्रह्म ही बुद्धि में उपस्थित होता है, इसलिए उसका प्रसिद्ध अर्थ मुख्यार्थ का अर्थ है। तो ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ परब्रह्म है और श्रुति में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। और किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पद का मुख्यार्थ लेना उचित होता है। तो हाँ, मुख्यार्थ शक्यार्थ। तो ये जो है स एनान ब्रह्म गमयति, इस श्रुतिस्थ ब्रह्म पद का भी मुख्यार्थ लेना उचित है। ये मुख्यत्वात् से कहा गया कि ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ यानी शक्यार्थ प्रसिद्ध अर्थ परब्रह्म होने से स एनान ब्रह्म गमयति, इस वाक्य में प्रयुक्त ब्रह्म पद का मुख्यार्थ ही लिया जा सकता है। यदि परब्रह्म अर्थ करते हैं तो मुख्यार्थ गृहीत हो जाएगा। एक हेतु ये हुआ। और दूसरा हेतु, श्रुति कह रही है उत्तरायण मार्ग से जाकर के अमृतत्व को प्राप्त करता है। तयोर्धुमायन अमृतत्वम एति, उत्तरायण मार्ग प्राप्त कराने वाली सुषुम्ना नाड़ी से मूर्धा का भेदन करके निकलने वाला उत्तरायण मार्ग से जाकर के अमृतत्व को प्राप्त करता है। ये तयोर्धुमायन अमृतत्वम एति, ये श्रुति कह रही है। अमृतत्व का अर्थ है मोक्ष, ब्रह्म। मोक्ष होता है परब्रह्म ही। इसलिए तयोर्धुमायन अमृतत्वमेति इस श्रुति को भी सार्थक करने के लिए, इस श्रुति में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए भी मानना चाहिए ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म ही। स येनान ब्रह्म गमयति, इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म है और उसे उपासक प्राप्त कर रहे हैं उत्तरायण मार्ग से जाकर के, ऐसा माना जाए। ये जैमिनी आचार्य जी का मानना है। देवता मानते हैं ना। हाँ,
उनका मोक्ष है जन्म न होना। तो जब नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहता, ये परब्रह्म प्राप्त कैसे होगा? तो नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहेंगे, सकाम कर्म नहीं करेंगे और निषिद्ध कर्म भी नहीं करेंगे। तो मानस कर्म भी, वो मानस कर्म है उपासना, भगवान की भक्ति, वह करते रहेंगे। तो ये कर्म समुचित उपासना से मोक्ष होता है। वो भी एक प्रकार से कर्म ही है, मानस कर्म। और ये करते करते उत्तरायण मार्ग मिल जाता है, जब सारे सकाम कर्म और आपके निषिद्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो फिर अधोगति के और तृतीय मार्ग प्राप्त कराने वाला भी कोई कर्म शेष नहीं है, और दक्षिणायन मार्ग प्राप्त कराने वाला भी कोई कर्म शेष नहीं है। तो अंतिम समय में वो रहेगा ब्रह्म ही याद, तो उसी की प्राप्ति कराने के लिए उत्तरायण मार्ग से जाएगा, ये अर्चिरादि देवता ले जाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। खाली वो ज्ञान मात्र से नहीं, कर्म से वो मोक्ष होगा और फिर जन्म नहीं होगा। ये मोक्ष का स्वरूप है उनके यहाँ। तो परम एव तत् गम्यते, क्यों? तो मुख्यत्वात् अमृतत्वोक्ते। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत बताया जा रहा है, कार्यम स्यात् स येनान ब्रह्म गमयति। इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म होगा। कार्य ब्रह्म है अपर ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, ये हैं कार्य ब्रह्म। और वही, उसी की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है उपासकों को, ये मानना चाहिए। स येनान ब्रह्म गमयति, इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म है। कहा कि कार्य ब्रह्म ही अर्थ क्यों होगा? तो कहते इसलिए होगा कि गति योग्यत्वात्, गति योग्यत्वात् ये हेतु है। तो गति योग्यत्व जिसमें संभव होगा वह ब्रह्म शब्द का अर्थ होगा। गति योग्य कौन होगा? तो गति योग्य वो होगा जो गंतव्य बनेगा। हाँ, तो यानी गति का जो कर्म बनेगा। गंता तो है उपासक, और गंतव्य के रूप में ब्रह्म को बताया जा रहा है। यानी उपासक जो गति यानी प्राप्ति रूप क्रिया कर रहा है, उसका कर्म बन रहा है ब्रह्म पदार्थ, गंतव्य है वो, गति का कर्म है, प्राप्ति का कर्म है, प्राप्य है। हाँ। और परब्रह्म तो सर्वात्मा है, तो उपासक की भी आत्मा है, स्वरूप है, और स्वयं ही गंता और गंतव्य नहीं होता। जो गंतव्य होगा, गति योग्य कौन होगा? गंता से भिन्न होगा, जो गंता का स्वरूप नहीं होगा। राम का गंतव्य बनता है गांव, रामः ग्रामम गच्छति इत्यादि में, क्योंकि राम जो गति क्रिया का करता है वो अलग है, और ग्राम राम से अलग है, कर्ता से कर्म अलग हुआ करता है। तो गति क्रिया का जो करता है उपासक, उससे जो भिन्न होगा वह गति योग्य होगा। राम के गति योग्य हैं, यानी गति से प्राप्य हैं गांव। ऐसे उपासक रूपी गंता से प्राप्तव्य उपासक से भिन्न होगा, स्वयं स्वयं का प्राप्तव्य नहीं हुआ करता, वो प्राप्त ही है। तो गति योग्य गंता से भिन्न होगा।
जो गंता से भिन्न होगा वो हो जाएगा गति योग्य। इसलिए उपासक से भिन्न होना चाहिए। परब्रह्म उपासक से भिन्न नहीं है, उपासक की आत्मा ही है। और गंता से भिन्न होने पर भी गति योग्य नहीं बनता, गंतव्य नहीं बनता आकाश। आकाश गंता से भिन्न है लेकिन गति योग्य नहीं है, इसलिए कि गंता जिस देश में है वहीं पर गंता से भिन्न आकाश विद्यमान है। इसलिए गंता जिस देश में है उस देश में रहने वाली वस्तु गंतव्य नहीं बनती गंता से भिन्न होने पर भी। इसलिए गति योग्य वो होगी, गतिपूर्वक प्राप्य, उसे गति योग्य कह रहे हैं। वो कौन होगा? जो गंता से भिन्न हो और गंता जिस देश में है उपस्थित उस देश में न हो, का मतलब देश से परिचिन्न हो। गंता से भी परिचिन्न हो, यानी वस्तु परिचिन्न जो है और देश परिचिन्न जो है। गंत्री भिन्न देश परिचिन्न वस्तु गति योग्य होती है। और यहाँ उपासकों का गंतव्य बताया जा रहा है, इसलिए उसे उपासक से भिन्न मानना पड़ेगा। और उपासक जिस देश में है वहाँ से दूर मानना पड़ेगा, उस देश में उसका अभाव मानना पड़ेगा, का मतलब देश से परिचिन्न मानना पड़ेगा। और परब्रह्म तो सर्वगत होने से, व्यापक होने से देश परिचिन्न नहीं है, वह गंत्री परिचिन्न भी नहीं है, देश परिचिन्न भी नहीं है। इसलिए देश परिचिन्न गंत्री परिचिन्न जो होगा वह गति योग्य होता है। और यहाँ ब्रह्म पदार्थ को गति योग्य बताया जा रहा है, का अर्थ है गंता से भिन्न बताया जा रहा है और देश परिचिन्न बताया जा रहा है। देश परिचिन्न तथा गंत्री भिन्नत्व कार्य ब्रह्म में रह सकता है, पर ब्रह्म में नहीं रह सकता। इसलिए स येनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म है, पर ब्रह्म नहीं। ये भारती तीर्थ जी कहते हैं कि शात कार्यम स्यात् गति योग्यत्वात् और परस्मिन तद असंभवात्। तो परस्मिन ब्रह्मणि तद असंभवात् यानी गति योग्यत्व असंभवात्। गति योग्यत्व का अर्थ है गंत्री भिन्नत्व देश परिचिन्नत्व, ये गति योग्यत्व शब्द का अर्थ है। तो गति योग्यत्व पर ब्रह्म में असंभव है, का अर्थ है गंत्री भिन्नत्व तथा देश परिचिन्नत्व पर ब्रह्म में संभव न होने से। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म करना पड़ेगा। कार्य ब्रह्म में गंत्री भिन्नत्व तथा देश परिचिन्नत्व संभव है। इसलिए तो कहा फिर ब्रह्म शब्द का तो ये मुख्यार्थ तो नहीं होगा। तो कहते मुख्यार्थ तो नहीं है, लक्ष्यार्थ है। जैसे गंगा शब्द का मुख्यार्थ तो होता है प्रवाह, लेकिन गंगायाम घोषः इस वाक्य में गंगा शब्द का मुख्यार्थ प्रवाह असंभव है। इसलिए गंगा शब्द का मुख्यार्थ प्रवाह का सामीप्य रूप संबंध जिस तट पर है, तट के साथ है, वो तट लिया जाता है गंगा शब्द का अर्थ लक्षणा से। गंगायाम घोष का अर्थ है गंगा तटे घोष, घोष यानी कुटिया। तो गंगा तट पर कुटिया है, गंगा प्रवाह पर, प्रवाह में नहीं। गंगा तट गंगायाम घोष का लक्षणा से अर्थ निकलेगा गंगा पद का गंगा तट। ऐसे ही ब्रह्म शब्द का लक्षणा से अर्थ लिया जाएगा कार्य ब्रह्म। वो कार्य ब्रह्म है सत्यलोक, ब्रह्मलोक, वो कार्य ब्रह्म है। ये स येनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का लक्षार्थ है। तो लक्षार्थ कहते हैं लक्षणा से उपस्थित होने वाले अर्थ को। लक्षणा कहा जाता है शक्य संबंध को। तो शक्य ब्रह्म शब्द का शक्य तो है
शक्यार्थ है परब्रह्म और उसका सामीप्य रूप संबंध ब्रह्मलोक में, यानी ब्रह्मलोक के साथ सामीप्य संबंध होने से ब्रह्मलोक लक्ष्यार्थ होगा। जैसे गंगा शब्द का मुख्यार्थ प्रवाह का तट में सामीप्य संबंध है, इसलिए लक्ष्यार्थ हुआ तट। ऐसे ब्रह्म शब्द के मुख्यार्थ परब्रह्म का सामीप्य संबंध सत्यलोक में होने से सत्यलोक ये यहाँ पर ब्रह्म शब्द का लक्षणा से अर्थ निकलेगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं उत्तरार्ध में द्वितीय श्लोक के सामीप्याद ब्रह्म शब्दोक्ति, होना तो चाहिए था सत्यलोक ब्रह्मलोक ये शब्द का प्रयोग, स येनान सत्यलोकम गमयति ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया। वो लक्षण सामीप्यात यानी सामीप्य लक्षणा से ब्रह्म शब्द की सामीप्य संबंध रूप लक्षणा की गई सत्यलोक में। ब्रह्म शब्द सामीप्य संबंध से ब्रह्मलोक का लक्षक है। तो ब्रह्म शब्दोक्ति तो मान लिया कि लक्षणा संबंध से यहाँ सत्यलोक अर्थ लिया जा रहा है। वो सामीप्य क्या है ये भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा। गंगा शब्द के मुख्यार्थ प्रवाह का सामीप्य तो तट में प्रत्यक्ष है, ऐसे ब्रह्म शब्द के मुख्यार्थ निर्विशेष ब्रह्म का परब्रह्म का सत्यलोक में सामीप्य क्या है? तो सामीप्य यही है कि जो सत्यलोक में पहुंचता है उसका फिर दूसरा जन्म नहीं होता, उसी जन्म में ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति में कोई व्यवधान उसके उस जन्म को छोड़ करके जन्मांतर नहीं है। उपासक की क्रम मुक्ति हो रही है ना, तो यहां पर जो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना की उसके तो उपासक और मुक्ति इनके बीच में ब्रह्मलोक का एक जन्म हुआ, लेकिन वो जो ब्रह्मलोक है वहां पहुंचा है उसमें उसके बाद में तो सीधे उसे निर्विशेष का ज्ञान होना है और वहां पर फिर निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति होनी है। इसलिए ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ जो परब्रह्म है उसकी प्राप्ति में कोई बीच में व्यवधान नहीं है, इसलिए सामीप्य हुआ। ब्रह्मलोक में सामीप्य संबंध हो जाएगा। तो कहा ये मान लिया कि सामीप्य संबंध रूप लक्षणा से ब्रह्म शब्द का सत्यलोक अर्थ निकला, लक्षार्थ हुआ वो। लेकिन तयोर्धमायन अमृतत्व येति, इसमें अमृतत्व तो मुख्य अमृतत्व है, वो अमृतत्व बताने वाली श्रुति का क्या होगा? तो कहते हैं क्रम मुक्ति बता रही है वो श्रुति। तो अमृतत्वम क्रमाद भवेत, तो ब्रह्मलोक जाएगा, वहां पर ब्रह्मा जी से परब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त करेगा और फिर परब्रह्म रूप जो अमृतत्व है उसे प्राप्त करेगा। ये क्रम मुक्ति है। वो अमृतत्व मुख्य अमृतत्व ही है, लेकिन वो क्रम से प्राप्त होगा ये बता रहा है। तो अमृतत्वम क्रमाद भवेत, इस प्रकार ये जो अधिकरण सार के दोनों श्लोक हैं इनकी चर्चा संपन्न हो जाती है। भाष्य का विचार कल से प्रारंभ होगा। इसमें 8 सूत्र है ना, सबसे बड़ा अधिकरण है।